नमस्कार पेरेंट्स आज हम बात करेंगे ऑटिज्म बच्चों के बिहेवियर को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे रिड्यूस किया जाए। सबसे पहले हम ऑटिज्म बच्चों का जो बिहेवियर है उसको एक कॉपी पर नोट करें कि बच्चा कहाँ पर किस तरह का बिहेवियर इश्यूज क्रिएट कर रहा है। फिर उसके बाद में हम उसका एक प्लान तैयार करें कि इसे किस तरह की थेरेपी दी जाए कि बच्चे का जो बिहेवियर है वो रिड्यूस हो जाए। जैसे बच्चा बहुत रनिंग कर रहा है, अगर आपका बच्चा बहुत रनिंग कर रहा है तो उसे आप उसकी हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस करें। जैसे उसको साइकिलिंग चलाने के लिए दें और उसे सीढ़ियों पर चढ़ाएं और उतारें और उसको जो टायर है टायर उसको दें, पुल करें और पुश करें। और उसके साथ में फिजिकली एक्टिविटी जैसे बैट बॉल हो गया, बॉल थ्रो एंड कैच हो गया, इस तरह की आप उसके साथ एक्टिविटी करेंगे तो उसका जो फिजिकली हाइपर एक्टिविटी का जो इशूज है वो कम होगा तो बच्चा बैठना शुरू करेगा। उसके बाद में कई बच्चे हैं जिनको हैंड फ्लैपिंग की प्रॉब्लम्स है, तो हैंड फ्लैपिंग की प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए हमें जॉइंट कंप्रेशन की जो थेरेपी है उसे बच्चे को देना चाहिए। और कई बच्चों को सेंसरी इश्यूज के कारण से बच्चा हैंड फ्लैपिंग करता है या हार्ड या सॉफ्ट चीज़ को पकड़ना नहीं चाहता है, तो हम उसे सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के माध्यम से उसको हम जो प्रॉब्लम्स है हैंड फ्लैपिंग के या सेंसरी इश्यूज के उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। दूसरा है कि कुछ बच्चे हैं आई स्ट्रीमिंग बिहेवियर करते हैं, जैसे इधर उधर देखते रहते हैं, कॉर्नर में देखना, इधर उधर देखना, आई कांटेक्ट नहीं बनाना। तो उनके लिए है कि जो आई कांटेक्ट डेवलप करने की एक्टिविटी है जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गया, पोम पोम हो गया, चना राजमा शॉटिंग हो गया, और उसके बाद में फिर उनको जो लाइटिंग की जी डिफरेंट लाइटिंग वाले टॉयज से उनको जब हम थेरेपी देंगे तो उनका जो इस आई स्ट्रीमिंग बिहेवियर का इशूज है वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा। कुछ बच्चे हैं अपने कान को बार बार बंद करते रहते हैं, अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप उनको सेंसरी ऑडिटरी सेंसरी स्टिमुलेशन के जो टूल्स हैं उसको यूज करें, जैसे हेडफोन लगाएं या फिर उसके ईयर को आप इस तरह से क्लोज करें, 10 बार क्लोज करें, 10 बार ओपन करें। इस तरह से अगर आप उसको बार बार थेरेपी देंगे तो उसका जो अपना कान जो बंद कर रहा है उसको वो धीरे धीरे वो रिड्यूस होगा। अब कुछ बच्चे हैं सेल्फ टॉकिंग करते हैं तो हम हेडफोन लगाएं और उसमें हम क्या करें, ओम चैटिंग का जो सॉन्ग है वो उसको हम चलाएं, और या फिर डिफरेंट टाइप के जो जैसे टीचर्स की जो टोन है वो हम बच्चे को सुनाएं हेडफोन में। फिर अब जैसे एनिमल के साउंड है वो हम बच्चे के ईयर में हेडफोन के द्वारा सुनाएं। अब ट्रांसपोर्ट के हो गए या फिर जो म्यूज़िक चल रहा है, गाने हो गए, वो हम कुछ टाइम पर बच्चे को चेंज करके अगर हम हेडफोन के द्वारा सुना रहे हैं तो उसका जो सेल्फ टॉकिंग है और जो अनवांटेड वॉइस है वो धीरे धीरे रिड्यूस होगी। अगर ये सारी चीज़ें हम बच्चों के साथ में करते हैं तो बच्चे का जो बिहेवियर इश्यूज है वह धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। एक ना एक दिन आपका बच्चा लोगों के बीच में बैठना, लोगों के बीच में अपनी बातें कहना, ये सारी चीज़ें वह धीरे धीरे करने लग जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।